सार्वजनिक कामों के इतने किए, किसी भी मंत्री ने नहीं किए थे। पर्सनल कामों की वजह से उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी डाउन होगी। पर्सनल काम तो कोई भी नहीं कर सकता सबके, तो कामों की तो कोई कमी नहीं रखी उसने। वित्त मंत्री था, खूब काम करे उसके हल्के में। इतने काम हुए जो आज तक नहीं हुए थे, पछता रहे हैं लोग। कामों की तो जड़ी लगा दी, कोई कमी नहीं रखी। रोड से लेके बिजली पूरी मिल रही है, कभी नहीं मिला करती। गैस सिलेंडर हाथों हाथ कितने ले ले, कामों की कोई कमी नहीं है। और मैं हूँ फौजी, और हमारे तो पैसे बढ़ाने में कमी है नहीं रखी। भाजपा को वोट देंगे। उस राजकारी से राज का अंतर बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई पर्ची खर्ची कुछ नहीं चल रही। इसमें जो मेरिट में आया वही बच्चा लग गया। उस वाले में खूब चल रही। उसने तो अपना रुत्ते करे झज्जर सोनीपत रही है यो एरिया देखा, और लगन तो लिखाए को नहीं यार। देख यूनिवर्सिटी बनाया गया यार, कुछ नहीं बोला यो काम कर दिया यो काम कर दिया। बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। मैं आपका साथी सतेंद्र सिसार। आपने बता दूं जींद विधानसभा के 21 गांव के अंदर मौजूद हाँ, और पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे बुजुर्ग मौजूद हैं। और साथ में बताना चाहूँगा बिंदास हरियाणा की चुनावी सर्वे टीम लगातार विधानसभा चुनाव का सर्वे करने लग रही है। फिलहाल बातचीत आपकी करा दें, क्या कुछ माहौल है 10 साल का जो बीजेपी शासन रहा, इसमें क्या कुछ काम हुए हैं, क्योंकि जनता बोलेगी सबके राज को लगी। सारे तो बातचीत आपकी करा देंगे। राम राम जी, वो ठीक हो? यहाँ से शुरू, यहाँ से चलो यहाँ से शुरू कर लें, कोई बात नहीं। वो ठीक हो जी? हाँ बिल्कुल ठीक है। लगभग दो कर ले रख को जाना देखिए। चल राम राम जी, ठीक हो? राम जी बिल्कुल। लगभग बात करा जी, देखो 5 साल के लिए बीजेपी रही, 4.5 साल गठबंधन में रही। क्या कुछ लगा है जी, कितने काम हुए नहीं हुए, होने चाहिए थे और लेकिन करे नहीं, क्या कुछ लगा? भाई कामों की तो जड़ी लगा दी, कोई कमी नहीं रखी। रोड से लेके बिजली पूरी मिल रही है, कभी नहीं मिला करती। गैस सिलेंडर हाथों हाथ कितने ले ले, कामों की कोई कमी नहीं है। और मैं हूँ फौजी, और हमारे तो पैसे बढ़ाने में कमी है नहीं रखी। भाजपा को वोट देंगे। इसके साथ में हम बात करें, जैसे पहली बार सरकार बनी थी बीजेपी की 5 साल, वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु जी। उनके शासन की बात करें तो किसे काम दाम हुए थे? क्योंकि कई बार हम भी सर्वे कराएं, जैसे बात चल जाए कि भाई निजी काम नहीं हुए, लेकिन जो सार्वजनिक काम थे उनके, आपने क्या कुछ देखा आज? उन्होंने सार्वजनिक कामों के इतने किए, किसी भी मंत्री ने नहीं किए थे। पर्सनल कामों की वजह से उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी डाउन होगी। पर्सनल काम तो कोई भी नहीं कर सकता सबके, तो कामों की तो कोई कमी नहीं रखी उसने। वित्त मंत्री था, खूब काम करे उसके हल्के में। इतने काम हुए जो आज तक नहीं हुए थे, पछता रहे हैं लोग। तो 10 साल का शासन में जो हरियाणा सरकार है वो दावा करे कि भाई सबसे ज़्यादा नौकरी हमने दी और फेयर तरीक़त दी, यानी कि जो खर्ची पर्ची की बात कर रहे थे वो 10 साल में बंद होगी। आपने कितना महसूस हुई है चीज़ें जी? भाई हमारे तो काम में काफ़ी लगे हैं और अच्छे लगे, वही लगे हैं जो कदे उनके परिवार में एक भी को लग गया था। नौकरियां तो खूब लगे। नमस्कार जी, हो ठीक हो? हाँ ठीक है भाई जमा। क्या कुछ लग गया जी आगे जो चुनाव आने लग रहे 2024 के विधानसभा के? क्या सोच के आपकी बार वोट डाल लोगे? भाई सरकार का देखोगे, अगली सरकार का देखोगे, क्या कुछ लग गया जी आपने? भाई महाराज तो कांग्रेस जीतेगी हैं, जमा हंगा लाए कांग्रेस जीतेगी। मारे बीजेपी ने जमा दिए मारा डाब तो जो जंगल पानी जान के उसके कागज मांगे सारी चीज़ा के हैं। फैमिली आईडी है दे दे, फलानी है दे दे, दखड़ी दे दे, माशिया बनोई है खाली है, सारी मांगे हैं। बेटा कड़ लेके देवांगे इतने हम देवाएंगे कांग्रेस की वोट। भाई महाराज कांग्रेस का जीतेगा जमा हंगा ला के। जैसे जी बात करा, जनता जननायक पार्टी है, दुष्यंत चौटाला प्रमुख हैं। उनका कहना है कि भाई बीजेपी में मेरा गठबंधन था, मैं बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये, जो हरियाणा के बड़का खातर 75% रिजर्वेशन, यानी कि हरियाणा के बाल की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लग गया ज़्यादा। क्या लगा जी गठबंधन टूट गया, क्या कारण रहा होगा? गठबंधन टूट गया ही शायद तो वो था जो गठबंधन करनिया था। और पल्ला इन बीजेपी के टीम में नौकरी मिली नहीं, जिसने 14-15 लाख तक हट किसी बालक पे नहीं लिए, सारे रुपये दे के लग गए हैं। कांग्रेस के टाइम में रुपये भी लग गया करते, फिर इन आधे लग गए थे न, तो डबल नु कहते नहीं, डबल आमदनी कराएंगे। वह डबल आमदनी हमारी गोद में तो एक बालक लुवाना नहीं, 15 लाख तक हट नहीं लग गया, 20 लाख तक हट नहीं लग गया। कांग्रेस के टाइम में 5 में बन जाता, 4 में बन जाता। इन्हें डबल नु कहते हैं, डबल आमदनी तो वह करिए मार गया। और बोल के अभय सिंह चौटाला की बात कर लिया,
उनका कहना है कि भाई किसान आंदोलन चल रहा था, सारी पार्टियों के विधायक है, मंत्री लुकते अंडे थे कि भाई मैंने किसानों का तरह इस्तीफा दिया था। इन किसानों पर वोट मांगने का अधिकार मेरा है, कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, जेजेपी का नहीं है। बाकी वो आदमी ठीक था, उसने हन किसाना गलना कंधा कंधा मिला के चल रहा हो, तो उसका तो सारा डोला बह गया उसका, तो उसका पल्ला को नहीं रहा। ये वोट तो जब दीवानी कि मैं ले उसने दे देंगे, फिर उसकी गवर्नमेंट तो को नहीं आती, फायदा तो को नहीं उसकी देने का। जो उसके पल्ले थे वो सारे भाजी बुझ गए, उन्होंने को कांग्रेस में को बीजेपी में, ये भी उसका पल्ला ही कुछ नहीं रहा ना। इसका रहा दर्शन तो टल लगा, ये भी अपने लंगड़ टांगे अंडे जाए कला। ये बीजेपी में नहीं जानता तो उसकी कड़ा गवर्नमेंट उसकी आनी थी। नमस्कार जी, ठीक हो? बात करें जी, देखो 10 साल का शासन, बीजेपी का शासन आपने देखा, इससे पहले कांग्रेस के उड्डा राज आपने देखा होगा, क्या अंतर नजर आ रहा है दोनों राज्यों में जी? दोनों राज्यों में भाई अंतर बहुत सा है। उस राज का इस राज का अंतर बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई पर्ची खर्ची कुछ नहीं चल रहा थी। इसमें जो मेरिट में आया वही बच्चा लग गया। उस साल में खूब चल रहा थी। उसने तो अपना रोते करे झज्जर सोनीपत रही है यो एरिया देखा, और लगन तो लिखाए को नहीं यार, देख यूनिवर्सिटी बनाया क्या यार, कुछ नहीं बोला यो काम कर दिया, यो काम कर दिया। कहीं ना कहीं जो चुनाव 2024 का विधानसभा चुनाव आने लग रहे हैं, क्या मुद्दे देख के, क्या चीज़ें देख के आप वोटिंग करोगे? अगला का काम ने देख के वोटिंग कराने, यही मुद्दा होगा। तो जी हर कैंडिडेट देख के वोट कराएंगे। तो जी सरकार का दावा है कि भाई नौकरी रोजगार की बात कर लें, हरियाणा में पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी बजाय हमारी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री दावा करें कि हमने अच्छी प्रकार नौकरी दी है, लेकिन पहले गड़बड़ होया कर दी। भाई नौकरी तो इन्हें भी खूब दी है, नौकरी कौन दी, नौकरी दी है। और पहली नौकरी में तो भाई आधा 2 पेंटा तो बहुत रखे हैं, नवन के तो वाह बात है, पर्ची खर्ची चल रही दी, इसमें चल ही को नहीं। सरकार तो यह अच्छी है, उस चीज़ ने देखा तो उसमें तो मान ले ऐसे था जिसके जो बंदा है और आदमी ऊपर है वो लग गया, और कितना पढ़ा लिखा हो उसने को पूछा नहीं करता। इस राज्य में खूब पूछे है पढ़ाई लिखाई में, इसमें तो खूब। मोदी साहब एक बात मेरे और ध्यान आ गया, आप तो पूछना करना चाहेंगे, ओपीएस लेके बहुत सारा मतलब आंदोलन चलने लग रहे हैं, पुरानी पेंशन न लेके, क्या कुछ लगा है 10 साल तक सरकार थी बीजेपी की, तो दे देना चाहिए था या फिर कोई कमी रहेगी इस चीज़ में? दिया है। ईब 1 जुलाई से फिर लागू कर दिया, 3rd OROP वो भी मिलेगा। कांग्रेस ने तो 20 साल हम जंतर मंतर पे बिठा के रखे, 1 रुपया नहीं दिया। ये तीसरी बार दे रहे हैं हमारे को। इतने पैसे दिए हैं कि बहुत, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया था हमारे को 20 साल जंतर मंतर पे बिठाने के बाद भी। इन्होंने तीसरा OROP अभी दे रहे हैं, उसकी वो नकल आ गई है, कुछ दिन में लागू हो जाएगा 1 जुलाई से। एक जी कांग्रेस पार्टी की यात्रा चल रही है, हरियाणा की जनता को हिसाब दो 10 साल का, हरियाणा को हिसाब दो, क्या लगा जी हिसाब किन है और किसा का देना चाहिए? साहब तो देना चाहिए और दे भी देंगे, पहले वो अपने 10 साल का दो। हमने 10 साल में कितने घोटाले करे थे, पहले वो 10 साल का दे दो, ये 10 साल का दे देंगे। बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, देना भी चाहिए। नमस्कार जी, हो ठीक हो? राजी खुशी हो? बहुत बढ़िया। क्या लगा है जी 2024 का चुनाव भी नज़दीक है। अभी हरियाणा में चुनाव जैसे लोकसभा के आए, 5 सीट बीजेपी जीत गई, 5 कांग्रेस जीत गई। ठीक है। इसके बाद में जो हरियाणा मुख्यमंत्री हैं बहुत सारी घोषणाएं करने लग रहे हैं। सरपंचा के जहाँ पर घोषणाओं को रोका हुआ था, चीज़ों को रोका हुआ था, ई टेंडरिंग कर रखी थी, वो भी ओपन करके 8 लाख तक 21 लाख पर ले गए। कि तो क्या लगा जी कितना फ़ायदा इन चुनाव में इसके? बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है जी, जो ये फिलहाल का है, और सरकार सारे बढ़िया काम कर रही है। हम तो इतना जाना बस, जो काम हमारा सरकारी है, कुछ भी है, जो कार्यालय में जावा जाने हमारे काम बने हैं, टाइम पर सारा सब कुछ पैसा मिला है। बहुत बढ़िया सरकार। नमस्कार जी, ठीक हो? कर्मचारी ऑन ड्यूटी हो? चलो भाई, ऑन ड्यूटी है, उसकी अलग चीज़ें होती हैं। नमस्कार जी, ठीक हो? राजी खुशी हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कुछ लगा है जी चुनाव नज़दीक है और सरकार लगातार घोषणा करने लग रही है, कितना फायदा इन घोषणाओं का विधानसभा चुनाव में सरकार को मिल सका है? कुछ नहीं मिलता, घोषणाओं का कोई फायदा नहीं भाई।
ये जो कांग्रेस ने अगर जो सही टिकट दे दिए नहीं, अगर जो आपा दापी नहीं करी नहीं, सही टिकट दे दिए तो ये बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ। फिलहाल भाई आपने बताया था जींद विधानसभा के 21 गांव का जो चौक है वहाँ मौजूद थे और बातचीत आपकी करवा दी। क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।